हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, रोटेशन मोशन। तो होपफुली रोटेशन थोड़ा लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट, कॉलिजन का भी कंसेप्ट थोड़ा सा ले रहे हैं। तो सिंपल सा बात है कि हम पूरे मैकेनिक्स पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, फुल मैकेनिक्स। तो आइए, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 1992 में ये क्वेश्चन पूछा है और बहुत बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। और ये होपफुली 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट हम यूज करेंगे। कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि ए होमोजीनियस रॉड दैट इज ए बी, जो कि आपको दिख भी रहा है, जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है, इट्स लेंथ इज 1.8 मीटर। लेंथ दैट इज 1.8 मीटर। मास कैपिटल एम इज पाइवोटेड एट इट्स सेंटर, यानी यहां पे हम क्या कर दिए इसको, पाइवोटेड एट सेंटर ओ such a way that it can rotate freely in the vertical plane. It can rotate into freely in vertical plane. The rod is initially in the horizontal position पे है, and insect with some same mass, यानी कि सम मास नहीं, सेम मास, यानी इसका भी मास कैपिटल एम है और इसका भी मास, यानी यहां से थोड़ा सा सर्कल दिख रहा होगा, ये आपका इंसेक्ट है। तो इसका आप जैसे भी फिगर बना लीजिए, तो ये आपका इंसेक्ट है और ये यहां से v वेलोसिटी से, और इसका मास जो है वही है जो कि इस रॉड का है, यानी कैपिटल है। तो यहां तक बात समझ में आ जाती। तो कैपिटल एम फॉल्स वर्टिकली विद द स्पीड दैट इज v ऑन द पॉइंट c। अब इस पॉइंट को हम c ले लेते हैं। c इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा c। सो मिड बे बिटवीन द o एंड b, दिस इज o, दिस इज b। तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। Immediately after the falling insect moving towards B। अब जब ये फॉल करता है तो ये जो इस टाइप का इंसेक्ट है, ये B की तरफ, इट्स मूव टुवर्ड्स B such that rod rotate with constant angular velocity that is omega। तो तब जो है उसमें आपको बोल रहा है कि ये बी की तरफ टेंडिंग कर रहा है, इंसेक्ट मूविंग टुवर्ड्स बी सच दैट रोटेट, यानी रॉड रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। तो ये रोटेट करेगा, दैट इज ओमेगा। तो आपसे फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा है कि डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टर्म्स ऑफ v एंड l। तो आपको क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी, वो भी v और l के टर्म में, यानी उसके लेंथ के टर्म में और उसके, यानी इससे जो टकरा रहा है v, उसके टर्म में। लास्ट पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इफ द इंसेक्ट रीचेज द इंड b when the rod has turned through the angle 90 degree, determine v। अब क्या कह रहा है कि इंसेक्ट जो है b एंड से when rod has turned through the 90 degree। अब ध्यान से देखिए, b जो है ये पोजीशन पे आ जाए 90 डिग्री मतलब ये जब इस पोजीशन पे रहे 90 डिग्री पे, तो यही कह रहा है when the insect reaches the end b, जब ये पूरे B तक पहुंच जाता है, when rod has turned through the angle 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, इसका 90 डिग्री क्या होगा, कुछ इस पोजीशन पे ये आ जाएगा, टर्न 90 डिग्री, मतलब यहां से इसको यहां तक पहुंचने में
ये क्या हो जाता है, इस पोजीशन तक पहुंचेगा। तो वही कह रहा है कि टर्न द एंगल 90 डिग्री डिटरमाइन v। तो इंसेक्ट जो है यहां से सी पॉइंट से बी पॉइंट तक जब तक पहुंचता है तब तक इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है जो कि ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तब तक ये इंसेक्ट जो है बी तक पहुंच जाता है, यानी सी से बी तक पहुंच जाता है, सी से बी तक पहुंच जाता है। तो आप बताइए उसका v का वैल्यू बताइए। यानी फर्स्ट पॉइंट में आपसे सिंपली पूछा है v एंड l, यानी कि डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टर्म्स ऑफ v एंड l। v एंड l के टर्म में इसका एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। और आपसे क्या पूछ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान से देखिए, कॉलिजन के जस्ट पहले और कॉलिजन के जस्ट बाद, तो ये हम काम कब कर रहे हैं, कॉलिजन के जस्ट पहले, कॉलिजन बिफोर, जस्ट बिफोर द कॉलिजन, जस्ट बिफोर द कॉलिजन, जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड दैट इज इक्वल टू जस्ट बिफोर द कॉलिजन। मतलब एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे जस्ट बिफोर द कॉलिजन और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, just after the collision, just before the collision and just after the collision। तो यहां तक अगर हम बात करें तो सिंपल सा बात है कि यहां से आपका आ जाएगा L इनिशियल, L फाइनल, और वो भी हम जस्ट बिफोर, मतलब ये यहां से जो इंसेक्ट है ये कोलाइड जब कर रहा है इससे जस्ट पहले का हम बोले तो जस्ट पहले जब यहां टकराने को होगा, यानी कि बात जब भी हम कॉलिजन की करते हैं, जब भी कॉलिजन की बात करते हैं तो जस्ट पहले और जस्ट बाद की हम बात करते हैं। तो जब यहां पे ये टकराने को होगा, दिस इज ऑन द वे व्हेन इट सीम्स टू बी कॉलिजन, जब लगे कि अब ये कॉलिजन के आसपास एकदम, तब का देखते हैं। और उसके जस्ट बाद, तो पहले जो होगा मास कैपिटल M है, वेलोसिटी v है, इनिशियल। और अगर ध्यान से देखिए यहां से ये L/4 डिस्टेंस पे है, L/4 डिस्टेंस पे, सो क्या है mvr। और इनिशियली क्या है, रॉड जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो क्या है, कॉलिजन से पहले क्या है, m, मास m है, वेलोसिटी v है, और सिंपल सा बात है यहां से L/4 डिस्टेंस पे जाके ये कोलाइड करता है, तो ये आपका हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। अब ये यहां से फिर रोटेट करेगा। तो ध्यान से देखिए, एक होता है लीनियर मोमेंटम, जब ये लीनियरली वैली करता है, यानी एक सर्कल है, एक सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से इसमें मूव कर रहा है, और इसका रेडियस r है। तो इसका अगर हम L इनिशियल निकालें या इसका एंगुलर मोमेंटम निकालें, सो दैट इज mvr, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा mvr। तो ये आपका सिंपल सा वैल्यू है mvr। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो जब भी इसके रेडियस, r रेडियस है इसका, और मास कैपिटल M हो, और v वेलोसिटी हो, और r रेडियस हो, तो इसका एंगुलर मोमेंटम mvr हो जाता है। और यहां पे अगर हम बात करें तो रॉड का होता है ml²/12 प्लस ml/4 इंटू ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। मतलब फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, सिंपल सा बात है कि जस्ट बिफोर द कॉलिजन हम क्या लेंगे, एंगुलर मोमेंटम, और जस्ट आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आई इंटू ओमेगा। अब आई क्या होगा, अब ध्यान से देखिए,
इस पॉइंट के अबाउट पाइवोटेट किया गया है, मतलब फिक्स किया गया है, मतलब इस टाइप से ये फिक्स है, ऐसे रहता है अगर रॉड तो इस पॉइंट पे ये फिक्स है, और इस टाइप से ये रोटेट करेगा, इस टाइप से ये रोटेट करेगा, इस टाइप से, दिस वे, लाइक दैट। सो ये जो फिक्स पॉइंट है L/2 इस पे पाइवोटेट कर दिया, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये आपका MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी एक्सिस के अबाउट पास करेगा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो जब ये सेंटर से पास कर रहा है, दिस इज रॉड एंड पासिंग थ्रू दिस वे दिस वे दिस वे, लाइक दैट, तो इसके अबाउट ml²/12। और ध्यान से देखिए, जब यहां पे ये टच करेगा तो एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो मास तो इसका वही होगा जो रॉड का है, दोनों का सेम मास है, तो m, और यहां से कितना डिस्टेंस पे है, तो सिंपल सा बात है, यहां से ये है तो L/4 डिस्टेंस पे है, तो इसका ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आ गया टोटल MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सिंपल सा बात है, ये इस पॉइंट से ये से रोटेट करता, अब ये आया है तो उसकी वजह से ये और तेजी से ये रोटेट करना चाहेगा, तो इनिशियल इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम था वो mvr था, मास m था, वेलोसिटी v है, और फाइनली ये दोनों साथ रोटेट करेंगे, और उसके बाद क्या होता है कि c जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, यानी L/4 डिस्टेंस पे है, तो ml²/12 प्लस ml/4 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा क्या है यहां पे, एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां से आपका आ जाएगा mv/L/4, तो यहां से आपका आ जाएगा ml²/12 प्लस ml²/16, तो ये आपका आ जाएगा यहां से, तो m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, और यहां से एक वेलोसिटी v भी है, तो यहां से आपका इजीली वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी वे में वही पूछ रहा है। तो क्या किए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम से कर दिए, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कमाल का है, वैसे भी रॉड का ml²/12 होता ही है, और बाकी यहां से L/2 ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, mr², और r क्या है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बीच में, तो L/4, बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, मास कैंसिल हो जाएगा और एक L कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इधर आपका 4 सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 चला गया, मास चला गया, सबसे मास चला गया, एक L चला गया, तो यहां से आपका ओमेगा का वैल्यू बहुत सिंपल आ जाएगा। तो जब भी हम बात करें, पूरा कॉलिजन में भी बात करेंगे, तो जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, तो ओमेगा का वैल्यू बहुत सिंपल आ जाएगा, दैट इज L से L कैंसिल हो जाएगा, तो एक सी ऊपर सिर्फ V बचेगा, और नीचे बचेगा एक L से L कैंसिल, सो L/3 प्लस L/4, तो यहां से आपका आ जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सो 12V/7L, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये अब देखते हैं इसके सेकंड पॉइंट, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इफ द इंसेक्ट reaches the end point B when the rod has turned through the angle that is 90 degree, तो आपको फिर उसका V का वैल्यू निकालना है L के टर्म में। सो दिस इज मोस्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम इन दिस टाइप, मतलब अभी हम 2-3 जो क्वेश्चन किए हैं उसमें सबसे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम यही है। अब आइए, हालांकि है तो ये एंगुलर मोमेंटम ही, लेकिन अब देखिए इसमें थोड़ा सा वेराइटी चेंज किया, और ये जो प्रॉब्लम है 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया। इंडीड इट्स अ बेस्ट प्रॉब्लम फॉर मतलब इन IIT JEE, और ये रोटेशन चैप्टर का। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला पॉइंट बहुत क्लियर था, तो उसमें आपका क्या आ गया था, 7/12 आया था V/L, तो ये आपका क्या आ गया था, ओमेगा का वैल्यू।
अब ध्यान से देखिए, अब क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कैपिटल V का वैल्यू, और वो भी तब जब ये 90 डिग्री पे पहुंच जाए, यानी इस पोजीशन पे। तो ध्यान से देखिए, जब इंसेक्ट इससे V वेलोसिटी से टकराएगा तो ये कुछ इस टाइप से रोटेट करेगा, पहले ऐसा था, अब ये V वेलोसिटी से ये थोड़ा सा इस टाइप में, यानी ये पोजीशन 1 पे पहुंचेगा, और पोजीशन 1 पे पहुंचेगा यानी थोड़ा सा स्लाइस कट होगा, और यहां तक जाते जाते लास्ट पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, थीटा जो है 90 डिग्री बनाएगा। तो आपको क्या बताना है, V। अब हुआ यूं कि जब ये इस पे इंसेक्ट आया इस पोजीशन पे C पॉइंट से, तो ये C पॉइंट से ये B पॉइंट की तरफ टेंडिंग टू B, मतलब यहां से इधर ही चलना शुरू किया, मतलब इंसेक्ट जो है C से B पॉइंट की तरफ चलता गया, और B पॉइंट पे तब पहुंचा जब क्या बोल रहा है इसमें कि इट टर्न, रॉड हैज टर्न थ्रू द एंगल 90 डिग्री, रॉड हैज टर्न द एंगल दैट इज 90 डिग्री। सो V का वैल्यू आप बताइए। तो V का वैल्यू अगर हम यहां से निकाल लें, मतलब इसका पहले हम क्या निकालेंगे, मतलब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी इंस्टेंटेनियस टॉर्क, इसमें हम बात करेंगे। हालांकि पहले हम बात कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस टॉर्क की, तो उसका कंसेप्ट भी आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन है कि इंस्टेंटेनियस टॉर्क क्या होता है। तो किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, एक पॉइंट पे आप बताइए, जैसा कि ये सर्कुलर मोमेंट पे है, तो इस पॉइंट पे आप बताइए कि इसका क्या वेलोसिटी हो गया, तो उस पॉइंट पे, तो वो जो वेलोसिटी होता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसमें क्या होगा, इंस्टेंटेनियस टॉर्क। अब क्या है, ये C से B के तरफ टेंड करेगा, ये इंसेक्ट आया, टकराया, उसके बाद इसका ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आपको पहला पार्ट में बहुत इजीली वे में निकाल लिया, एंगुलर वेलोसिटी। अब क्या कह रहा है कि ये C से B पहुंचे तब तक ये जो है 90 डिग्री टर्न, इट हैज टर्न द 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से ये टर्न कर रहा है। तो अब इंस्टेंटेनियस टॉर्क की अगर हम बात करें, तो इंस्टेंटेनियस टॉर्क क्या होगा, दैट इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। सो दिस इज टॉर्क अबाउट द पॉइंट C। अब टॉर्क जब निकाल रहे हैं तो वही पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, यानी कि ये जो पाइवोटेड है या फिक्स है, तो टॉर्क निकाले। अब ध्यान से देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो ये हम इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं, ये 90 डिग्री पे पहुंचे। अब इसमें दिक्कत ये है कि इसमें I का वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू चेंज कर रहा है, क्योंकि V जो है वो कांस्टेंट है और इसका लेंथ जो है वो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रहा है। अब कैसे चेंज कर रहा है, तो वो जिस भी पोजीशन पे होगा, यानी कि यहां से इस पोजीशन पे पहुंचने में, यहां से अगर थोड़ा सा इसका स्लाइस कर, इधर से अगर फोटो ले, कहीं से भी लीजिए, सपोज दैट कि यहां से ये x डिस्टेंस पे है, मतलब ये पहले ये L डिस्टेंस पे होता था, अब ये x डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस टॉर्क एट द पॉइंट O। और लास्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, लास्ट ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा, दिस इज पोजीशन, फाइनल पोजीशन इसका ये आएगा, और ये जो आपको इंसेक्ट है ये आपका इस पोजीशन पे आके रुक जाएगा, यानी कि ये C से B के तरफ टेंड कर रहा है, तो लास्ट में L/4 से लेके ये L/2 पे आके रुक जाएगा। तो यहां तक बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें हो जाएगा ml² प्लस अब यहां से अगर हम बात करें तो mx²। अब x क्या है, सपोज दैट ये तब तक जब ये, क्योंकि ये जो है इसमें कांस्टेंट नहीं है, x जो है कांस्टेंट नहीं है, कि ये धीरे धीरे जा रहा है, ये इट मूव, इंसेक्ट मूव स्लोली, ये स्लोली B पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो इसीलिए हम एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें, क्योंकि x का वैल्यू चेंज कर रहा है। जब x का वैल्यू चेंज कर रहा है तो इसमें MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन को पूछने का सिर्फ यही गेम था कि अब तक जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बनाए सारे में कांस्टेंट था, डायरेक्ट I इंटू ओमेगा कर लेते थे, लेकिन इसमें x चेंज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज करेगा।
तो ये डायरेक्ट बी पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा, स्लोली स्लोली बी पोजीशन पे पहुंचेगा। तो जब स्लोली स्लोली पहुंच रहा है तो यहां से हम क्या करेंगे, ये आपका x हो जाएगा, यहां से x डिस्टेंस। सपोज दैट दिस इज थीटा एंड दिस इज x, यानी कि यहां से इंसेक्ट्स जो है, सपोज दैट ये सेंटर से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस यहां पे आ गया, और ये जो है आप ऐसा समझिए कि ये x डिस्टेंस है। सो दिस इज x, और x क्या है, इंस्टेंटेनियस, किसी भी एक इंस्टेंट पे, यानी कि ये जो है वेरिएबल का खेल है, इसमें कांस्टेंट नहीं है। तो जब ये वेरिएबल का खेल है तो अब इसमें हम आए कि ये इसको इस टाइप से ये टकराएगा और ये इस टाइप से मूव करेगा, और जब तक ये 90 डिग्री पे पहुंचे, यानी C से B तक ये पहुंचे, तब तक ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इट हैज टर्न थ्रू द एंगल 90 डिग्री, तब तक ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है, तो ये I इंटू ओमेगा। अब ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। जब चेंज करेगा तो MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरिएबल होगा, और ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा। अब क्या आ गया, ये आपका आ गया इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट। अब क्या होगा, ये चेंज कर रहा है, तो यहां से अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, सो d बाई dx के रूप में अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो याद रखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, सिंपल सा बात है, dl बाई dt जो होता है, यही तो टॉर्क होता है। और ये हम पिछले दिन बताए थे कि फाइनल टॉर्क L फाइनल माइनस L इनिशियल डिवाइडेड बाय T दैट इज इक्वल टू टॉर्क। तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू टॉर्क। ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क। तो यहां से आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस साइड भी डिफरेंशिएट करेंगे, सो DO बाई dt, दोनों साइड हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो ये आपका आ जाएगा L अबाउट O, और हम क्या निकाल रहे थे, तो यहां से क्या हो जाएगा DL, इसको डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं, सॉरी इसको इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट इसको कर रहे हैं, इंटीग्रेट हम इसको करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से I का वैल्यू। तो यहाँ का I का वैल्यू, तो यहाँ टॉर्क हो जाता है I इंटू अल्फा, अल्फा एंगुलर वेलोसिटी से। तो यहां से अगर हम देखें तो टॉर्क क्या होता है, I इंटू अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें चेंज कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं dl बाई dt, ये भी आपका टॉर्क होता है। तो एक बार इसको हम लिख देते हैं, टॉर्क I इंटू अल्फा होता है, और ये आपका आ जाएगा dl बाई dt दैट इज इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क का वैल्यू एक I इंटू अल्फा भी होता है, और दूसरा L क्या हो जाएगा, di बाई dt, L हो जाता है I इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू टॉर्क एट द पॉइंट O। सारा पॉइंट हम O कर रहे हैं, तो ये भी हम किसके अबाउट बात कर रहे हैं, तो ये पाइवोटेड जो है इसके अबाउट बात कर रहे हैं। तो क्या करें, डिफरेंशिएट, I का वैल्यू क्या आया था, I का वैल्यू d बाई dt ml स्क्वायर बाई 12, ये इसके अबाउट। और सपोज दैट यहां से ये x डिस्टेंस पे होगा, सपोज दैट यहां से ये पास कर रहा है, ये किसी भी एक पॉइंट पे ये इंसेक्ट पहुंचा होगा C से B के बीच में, यानी कि बिटवीन C टू B, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं बिटवीन C टू B, C से B पोजीशन पे कहीं भी एक फिक्स पॉइंट ले लिए, वहां से सेंटर से वो x डिस्टेंस पे होगा, इतना हम कंफर्म कर लिए। तो वो जो एंगल बना रहा है वो सपोज दैट थीटा एंगल बना रहा है, तो उसके वजह से तो यहां से क्या हो जाएगा mx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या आ जाएगा टॉर्क के बराबर। अब और टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क बहुत बेसिक बार बार बताए हैं, R क्रॉस F, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो ध्यान से देखिए इसका मास mg, क्योंकि ये mg के वजह से रोटेट कर रहा है, इसके मास के वजह से ही इसमें
एक तो वेलोसिटी है, दूसरा मास है, मास की वजह से ये नीचे आया, तो इसका क्या मास है, दोनों का मास आपको कैपिटल mg है। अब ये थीटा है और ये x है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा नीचे फोर्स लगाएगा, mg नीचे ही लगाता है, तो ये mg ये इसको क्या चाहेगा कि ये किधर रोटेट करे, ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करे। तो एक टॉर्क यहां से आ गया, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dt का, तो ये कुछ भी है तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा मैथ भी एप्लीकेशन है, यानी वेरिएबल फोर्स है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी बाई डी टी आई इंटू अल्फा, ये क्या होता है, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, आई इंटू ओमेगा ये आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका है एम एल स्क्वायर बाई 12, ये समथिंग कांस्टेंट टर्म है, तो ये 0 हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टॉर्क एट द पॉइंट ओ। अब ध्यान से देखिए, यहां से ये x डिस्टेंस पे आया, तो टॉर्क किसके वजह से लगेगा, इसके वजह से टॉर्क तो 0 हो जाएगा, मास तो इसका भी है, इसका भी तो मास है, लेकिन मास सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे है, और उसी पॉइंट से ये भी नीचे फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा mg, लेकिन इसके वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। अब कोई फोर्स उसी पॉइंट से होके पास करता है, अब यहां से x डिस्टेंस पे है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये x है, ये थीटा है, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से ये इधर जा रहा है, ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर है, अगर ये x है और ये थीटा है, तो इसमें अगर आप cos थीटा ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, बेस, सपोज दैट ये पॉइंट को हम ले लेते हैं c, तो OC बाय x, सो OC का वैल्यू आ जाएगा x cos थीटा, OC का वैल्यू आपका आ जाएगा x cos थीटा। तो यहां से हम लिखें तो ये आपका आ जाएगा mg, इसका भी मास mg है, लेकिन इसके वजह से इसलिए 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है कि जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा होता है उसके अबाउट क्या टॉर्क 0 हो जाता है। तो टॉर्क किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, टॉर्क एट द पॉइंट, एट पॉइंट ओ के अबाउट हम कर रहे हैं, तो mg, और ये आपका हो जाएगा सिंपली, यहां से हम करें तो x cos थीटा, x cos थीटा। अब यहां से आप कर लो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करें dx के टर्म में ही कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा, नहीं dt के टर्म में ही कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम कर लें तो ये आपका आ जाएगा m पावर का डिफरेंशिएशन 2x इंसू dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका हो जाएगा नीचे dt। तो क्या किए हम, सिंपली डिफरेंशिएट किए, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और पावर का डिफरेंशिएशन तो 2x, और x का क्या हो जाएगा dx, सो x स्क्वायर का क्या पावर का करेंगे तो 2x, और x का dx बाई dt, और इसके वजह से ये क्या हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा प्लस mg x cos थीटा। सॉल्व करते हैं तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा, और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स का है। हम क्या क्या किए, सिंपल सा बात है, पहला वाले से तो हम ओमेगा निकाल लिए, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वहां से हम निकाल लिए। दूसरा में हम क्या किए, टॉर्क निकाल लिए, और वो भी किस पॉइंट पे, ये पाइवोटेड पॉइंट पे। सपोज दैट सी से बी जाने में एक कहीं भी पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे वो होगा, तो उस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। और टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क dl बाई dt, सिंपली dl बाई dt दैट इज टॉर्क। टॉर्क एट द पॉइंट ओ किए, और L क्या होता है, I इंटू ओमेगा। I इस बार चेंज कर रहा है क्योंकि ये जो है
इसमें वेरिएबल है, ये जो मूव कर रहा है L/4 से L/2 के बीच में कहीं भी हो सकता है, इसीलिए एक जनरलाइज पॉइंट हम x ले लिए, उसको डिफ्रेंशिएट किए, कांस्टेंट टर्म का सिंपली 0 हो जाता है और 2x हो गया और x का dx, बाकी तो मास है ही। अब ध्यान से देखिए, इसके अबाउट मास तो इसका भी है, लेकिन इसके अबाउट ये रोटेट क्या हो जाता है, पासिंग थ्रू mg तो नीचे लग रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। और वैसे भी याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें और आगे पीछे अगर एक्सटेंड करने पे फोर्स अगर उसी पॉइंट से होके जाता है, टॉर्क 0 हो जाता है, ये हम बहुत बार बता चुके हैं। तो इसके वजह से 0, अब इसके वजह से x डिस्टेंस पे ये है तो ये mg नीचे लगाएगा, जिससे ये चाहेगा कि ये क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेट करे, तो यहां तक आ जाएगा। तो ये अगर थीटा है और ये अगर x है, तो अगर cos थीटा लेते हैं तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज दैट यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज सपोज दैट ये O है और यहां से C यानी OC, तो OC के लिए हम क्या लिए, सिंपली cos थीटा लिए, तो बेस बाय हाइपोटेनस, यहां से OC का वैल्यू क्लियरली आ गया। सपोज दैट यहां से आपका काम भी हो गया। तो ये क्वेश्चन पहला हम बताएं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरिएबल है, क्योंकि ये मूव कर रहा है, हर बार चेंज इसका कर रहा है। अब क्या आ गया आपका वैल्यू, तो यहां से आपका आ जाएगा कैपिटल M 2x dx by dt that is equal to mg x cos थीटा। m से m कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं। अब इधर इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सा बात है। और बोला था, मतलब क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया गया है कि ये C से B पहुंचने में तभी जाएगा जब थीटा जो है 90 डिग्री पहुंच जाए, मतलब थीटा जो है पोजीशन 2 पे पहुंच जाए। तो बस इंटीग्रेट कर लेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, सो दिस वे इंटीग्रेट, यानी कि बोथ साइड यूजिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, सिंपली अब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे और ये C से B पहुंचने में तब, यानी कि इट हैज टर्न थ्रू द एंगल 90 डिग्री। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम का गजब एप्लीकेशन है, वेरिएबल, कांस्टेंट, हर टाइप का ये क्वेश्चन है। तो एक प्रॉब्लम जो कि 8 मार्क्स का ये पूछा गया है, हर टाइप का कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा। सो ये रोटेशन का सीरीज इंडीड इट्स ए गुड सीरीज। अब बस बेसिक सा इंटीग्रेशन बचा। अब क्या है, x कहां से कहां चेंज करेगा, तो x मिनिमम क्या हो सकता है x, तो x ध्यान से देखिए, मिनिमम x जो होगा वो क्या होगा, L/4 होगा, क्योंकि L/4 से ये शुरू कर रहा है, यानी कि ये जो इंसेक्ट है ये इधर B पॉइंट पे जाना शुरू कर रहा है, वो L/4 डिस्टेंस पे, और लास्ट इसका क्या हो जाएगा, L/4। सो x that is belongs to L/2 से L/4, तब ये क्या हो जाएगा, लास्ट में ये इंसेक्ट B पॉइंट पे पहुंच जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपका क्लियरली हो जाएगा, तो 2x dx रहेगा और बाकी dt को इधर बुला लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, और इधर आपका x भी है तो x से x एक कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये x इधर भी है, x cos थीटा, और इधर g भी है तो g को कांस्टेंट टर्म को बाहर। अब थीटा क्या होगा, थीटा मिनिमम, थीटा इनिशियल पॉइंट पे 0 और फाइनल पे क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए थीटा क्या होगा, अब थीटा जो होता है ओमेगा इंटू टी के बराबर होता है। जैसे s बराबर bt होता है, s बराबर bt, तो ये तब बात करते हैं जब ये लीनियर होता है, और जब एंगुलर होता है तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा का। तो यहां से थीटा आपको बता दिया गया है, इट हैज टर्न थ्रू द एंगल 90 डिग्री, सो दिस इज 90 डिग्री, दैट इज ओमेगा इंटू टी। तो यहां से टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री को आप π/2 भी लिख सकते हैं। तो यहां से एक x से x कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका हो जाएगा L/4 से L/2, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा दैट इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी, तो थीटा की जगह पे हम π/2 भी लिख सकते हैं। तो यहां से t का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 इंटू ओमेगा,
याद रखिए एस बराबर जैसा कि वीटी होता है तो थीटा बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू टी, और थीटा यहाँ पे पाई बाई 2 है, दैट इज ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा दैट इज टी। तो सी से बी जाने में इट हैज टर्न थ्रू द एंगल 90 डिग्री ऑफ कॉस। सो ये आपका हो जाएगा 2dx जी इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे dt हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है, जैसा कि s बराबर vt हम लीनियर के केस में लिखते हैं कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, ये टाइम, एग्जैक्टली जब ये एंगल से रोटेट करता है, एंगुलर वेलोसिटी है सब, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। अब थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे ओमेगा इंटू टी कॉस थीटा दैट इज ओमेगा इंटू टी डी टी, और 0 से लास्ट टाइम क्या हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू ओमेगा। सो दिस इज योर प्रॉब्लम, अगेन दिस इज गुड प्रॉब्लम। अब यहां से आप सिंपली इंटीग्रेट करें 0 से लेके पाई बाई 2 इंटू ओमेगा, 0 से लेके पाई बाई 2 इंटू ओमेगा। अब बेसिक अब इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ भी बड़ा चैलेंज है नहीं। ये वेरिएबल के केस में बहुत शानदार क्वेश्चन था। तो यहां से अगर हम देखें तो 2 आपका बाहर हो जाएगा 2, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन सिंपली x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा l/2 माइनस l/4। तो एक बार अपर लिमिट दूसरा लोअर लिमिट रखेंगे, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos का इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो cos का इंटीग्रेशन c वाले किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन माइनस साइन हो जाता है। तो सिंपल सा बात है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो ये आपका क्या हो जाता है साइन का कॉस डिफरेंशिएशन, कॉस का माइनस साइन क्या हो जाता है साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन में जो सी से स्टार्ट हो उसमें नेगेटिव साइन, तो इसका क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा से है तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। ध्यान देखिए टी में जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो ये आपका आ गया डिवाइड में। अब ध्यान से देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा क्या था मल्टीप्लाई में, तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू ओमेगा, और ये आपका हो जाएगा 0। तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो यहां से आप ध्यान से देखिए, ये आपका अपर लिमिट जब रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा l/2 माइनस l/4। ये एक बार अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये आपका टाइम का, इसमें आपका क्या आ जाएगा, एक चीज यहां पे मिस किया वो है ओमेगा। इधर वाला जो ओमेगा था m इंटू ओमेगा, ये वाला ओमेगा इधर से कैंसिल होगा, और ये यहाँ पे जो g है ये कैंसिल हो गया, तो एक पहले से ओमेगा और एक ओमेगा, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और बाकी ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा एक g। तो यहाँ से आपका आ जाएगा g स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। ये वाला ओमेगा जो चल रहा था इधर से स्लिप किया, वो वाला देख लीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा g बाय ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू l/2। तो ओमेगा का वैल्यू यहां से अगर हम देखें तो ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2g/l, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये हो जाएगा। सो ओमेगा दैट इज इक्वल टू √2g/l। एक ये ओमेगा मिस हो गया, और एक यहां से जो g आ रहा था ये वाला मिस हो गया, बाकी सारा चीज वही रहेगा। तो यहां से आपका क्या आ गया ओमेगा का वैल्यू आ गया, ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया दैट इज √2g/l, यानी कि इतना मेहनत करने के बाद आपका क्या आ गया ओमेगा का वैल्यू, वो भी √2g/l। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा का वैल्यू आपका कुछ ना कुछ आ गया। पहले से जो ओमेगा का वैल्यू है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी पहले से भी हम लाए थे, दैट इज 7/12 v/l, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा।
ये आपका ओमेगा का वैल्यू आया, यानी कि ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा, अब इनिशियल ओमेगा है 7/12 B/L, और यहां पे आपका आ रहा है √2G/L। तो यहां से एक ही अननोन बचा, यहां से वो है आपका V आ जाएगा। तो यहां से V का वैल्यू, जो कि आपसे पूछा है कि इसका वेलोसिटी बताइए L और G के टर्म में, तो पहले से जो ओमेगा आया था वो आया था 7/12 B/L, और अब जो आया है √2G/L। तो यहां से आपका आ जाएगा, तो 7/12 यही रहेगा, और यहां पे हो जाएगा √L, और ये हो जाएगा V, और ये आपका हो जाएगा √2G। तो यहां से V का वैल्यू आपको क्लियरली आ जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा, तो √2GL, और यहाँ पे 12/7, तो ये आपका आ गया V का वैल्यू। अब Z का वैल्यू रख लीजिए, L का वैल्यू जो कि आपको दिया हुआ है, अब सारा वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका आ गया V का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 12/7 √2 इंटू 9.8 रख लीजिए इसको, और इसका लेंथ आपको कितना दे दिया हुआ था 1.8। तो ये आपका वैल्यू आपका करीब करीब आ जाएगा, ये 3.6 इंटू 10, ये ऑफकोर्स 10 के आसपास अगर लें तो ये 36 के आसपास है, तो ये सिंपली 6 आ जाएगा। 12/36, तो 36 का क्या हो जाएगा 6, तो 7 इंटू 6, तो ये आपका आ गया, ये इतना आपका आ गया मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम। इसमें सारे वेरिएबल, सारे कंसेप्ट आपके एक, और ये प्रॉब्लम 8 मार्क्स का पूछा गया है। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है 1992 में। होपफुली दिस इज गुड। अब कुछ और क्वेश्चन है मैकेनिक्स, हालांकि आपको कुछ दिन में बहुत बेसिकली कंफर्म हो जाएगा, और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक जरूर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्सक्राइब तो पहले कर ही ले, क्योंकि इस पे बहुत सारा एक तो वीडियो भी आने वाला है, और दूसरा एग्जाम से पहले जितना भी अपडेट है, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, एज फार एज माई कंसर्न, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है इस चैनल पे आपको मिल जाएगा एग्जाम से पहले। इसलिए कंटिन्यूअसली चैनल को देखिए, कंटिन्यूअसली, क्योंकि आईआईटी के जितने क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आईआईटी के जितने भी प्रॉब्लम है सारे आप कर लीजिए। PYQ प्रीवियस ईयर, उसके बाद हम करवा देंगे SC वर्मा, पहले हम करवा चुके हैं, तो उसमें भी इस टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आईआईटी का प्रिपरेशन करें, लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी एक DC पांडे है, और लास्ट में एक बुक जो कि बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहा है, वो पाथ फाइंडर है। तो सारे को हम ये मार्च तक, यानी कि ये तो हालांकि ये जनवरी में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब ज्यादा दम है नहीं, जितना भी प्रॉब्लम था उसको हम इसमें करवा लिए हैं, तो अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कहने को। फिर भी इसका 20 तक तो सीरीज आएगा ही, तो उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद SHM, फिर ग्रेविटेशन, फिर कॉलिजन और सेंटर ऑफ मास, इस सारे को कवर करके, मतलब प्रीवियस ईयर, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कंप्लीट आपका करवा देंगे। करीब करीब 10,000, 3,000 तो प्रीवियस ईयर का इसी में है, प्रीवियस ईयर 3,000 प्रॉब्लम, तो उसको भी हम करवा दिए। और HC वर्मा में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, पार्ट 1, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और फिर हम DC पांडे ला रहे हैं, तो DC पांडे में भी रहेगा। उसके बाद फिर हम पाथ फाइंडर लास्ट में, और पाथ फाइंडर इसलिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। DC पांडे भी आप लगा लीजिएगा, उसका भी 5 पार्ट आता है, तो एक एक करके हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो एग्जाम से पहले इसको, मैकेनिक्स को हम पहले खत्म कर लेंगे, उसके बाद सीरीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछेंगे उसको 3-4 बार हम बनवा देंगे, जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जितना प्रॉब्लम आप कीजिएगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए हम प्रॉब्लम ही सिर्फ बताते हैं। कंसेप्ट आप कहीं से भी देख लेते होंगे कि एक बेसिक कंसेप्ट है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तब तक दिक्कत है। तो प्रॉब्लम, जितना से ज्यादा प्रॉब्लम आप बना, लास्ट में इंपॉर्टेंट यही करता है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस,